आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी एक एवरेज की, और इस एवरेज की ख़ास बात ये थी कि ये एक यूनिवर्सल एवरेज था। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ाई में कम अच्छा है तो बाकी की एक्टिविटीज़ में बेहतर हो। ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा था और ना ही अपने एकेडमिक्स में, और ना ही कुछ खास इज्जत मिलती थी इसे इस समाज में। तो वो कुछ लोग होते हैं ना जो ना स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं और ना ही एकेडमिक्स में, पर अगर आप उनसे बात करने लग जाएं तो उनके तेज से, उनकी पर्सनालिटी से आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। उस श्रेणी में भी, उस कैटेगरी में भी वो नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल एवरेज। स्कूल में जो सेकंड लास्ट सीट होती थी ना, उसी में जाके बैठ जाया करता था, ये सोच के कि आगे बैठे तो टीचर को जवाब देना तो एक स्टूडेंट का धर्म होता ही है, और अगर पीछे बैठे तो टीचर्स का अनचाहा प्यार मिलता रहेगा। तो उस लड़के का ना एक बड़ा ही वियर्ड सा कंफर्ट जोन था, सेकंड लास्ट सीट। जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो टीचर्स को भी उसके नंबर बताने में घर वालों से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बड़ा ही कांस्टेंट स्कोरर था, कांस्टेंट से नंबर रहते थे उसके। जैसे सब सब्जेक्ट्स में 50 to 60 के बीच में, 100 में से ऑब्वियसली। या किसी दिन एग्जाम के वक्त सीट के आगे कोई होशियार दोस्त बैठ गया तो ये रेंज 65 तक भी चली जाती थी। तो टीचर और उसके माँ बाप अब ज़्यादा परेशान होते भी नहीं थे, क्योंकि उनको आइडिया लग चुका था कि उनका बच्चा एक बिलो पार स्कोरर है, और हम कितनी भी कोशिश कर लें पर शायद भगवान ने इसे इतनी ही बुद्धि के साथ भेजा है। और उस एवरेज की तो क्या ही बात कहें, उसको भी एक वक्त के बाद फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। समय का पहिया चलता है। देखिए, जब तक आप 5th क्लास में होते हैं तो शायद ही उतना कोई नोटिस करे कि आपने कितनी बार टॉप किया और आपने अपने जीवन में क्या उखाड़ा है। पर 6th के बाद जो माहौल होता है उसमें थोड़ी गर्माहट सी आ जाती है। आप देखेंगे कि आपके जो माँ बाप होते हैं वो आपकी पढ़ाई को लेकर प्रोएक्टिव होना चालू तो हो ही जाते हैं। ये समाज भी आपको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करने लग जाता है। समाज की ही भाषा में कहूँ तो एक होते हैं एवरेज और दूसरे होते हैं अल्फा। तो जो हमारा एवरेज था वो अब बड़ा हो रहा था, उसको ये अंतर दिखने लगा, या फिर ये कहें कि दिखता तो पहले से ही था पर अब महसूस होने लगा था। चाहे वो घर वालों की डांट में तेज हो रही आवाज़ हो, या टीचर्स का अटेंशन हमेशा उस मिडिल रो के लेफ्ट साइड में बैठे हुए उस टॉपर के ऊपर होना। वो देखता था, वो समझता था, और अब तो ये आलम आ गया था कि हमारे एवरेज ने पढ़ाई करने की भी कोशिश चालू कर दी थी। पर कहीं लोहे पे जमी सालों की जंग उसे झटक देने भर से चली थोड़ी जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे एवरेज के साथ। जंग लग चुकी थी, पर साथ ही साथ एवरेज को अब फर्क पड़ना चालू हो चुका था। उसे अंतर महसूस होने लगा था, उसे बुरा लगना चालू हो गया था। क्लास 6 निकल जाती है और इस बार भी एवरेज के नंबर फिर से वही 60% आते हैं, और मन ही मन में वो ये सोचता है कि इससे अच्छे नंबर तो मेरे चीटिंग करके ही आ जाते थे, तो फिर फ़ायदा क्या ही हुआ पढ़ने का। और उसने अपने अफसोस भरे मन से उस रिजल्ट को साइड में रखा और चीज़ें फिर से यूं ही चलने लगी। क्लास 7 में हुआ यूं कि एक नए टीचर आते हैं। कुछ मिजाज अलग था उनका। वो टॉपर के बजाय बैक बेंचर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, और कभी कभी तो खुद भी पीछे से बैठ के ही पढ़ाते थे। उन्होंने नोटिस किया कि जो एवरेज है हमारा, वो रोज़ उसी सीट पे बैठता था। आंधी आए, तूफान आए, इवन अगर एवरेज खुद भी ना आए तो लोग उसके लिए वो सीट छोड़ दिया करते थे, मानो किसी राजा ने सालों की लड़ाई लड़ते लड़ते उस सिंहासन को जीता हो, और आज तक किसी और योद्धा की हिम्मत नहीं हुई उस सिंहासन को ललकारने की। पर एक दिन उन नए सर ने पढ़ाते पढ़ाते एवरेज से एक दिन पूछा कि तुम हमेशा यहीं क्यों बैठते हो। एवरेज चौंक गया, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। पूरी क्लास का अटेंशन उसकी तरफ था। सर वेट कर रहे थे कि कब वो आंसर देगा और वो फिर से पढ़ाना चालू करेंगे। साथ ही साथ वो मन में सोच भी रहा था कि क्या पागल टीचर है, पहले कभी किसी ने नहीं पूछा, इसको क्या दिक्कत है, क्यों पूछ रहा है मुझसे ये। और इसी सब के बीच उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर को भी मानो उस सालों की लगी जंग का एहसास एवरेज की थरथराती हुई आवाज़ में हो गया था, और इसलिए उन्होंने ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं किए और बस इतना ही कहा कि कल से आगे बैठना। और यहाँ से शुरुआत हुई एवरेज के ऊपर लगी सालों की जंग की हटने की कहानी की। ये वो जंग थी जिसे आज तक उसके खुद के अलावा किसी और ने छूने की कोशिश भी नहीं की थी। आज पहली बार एवरेज स्कूल जाने से डर रहा था, क्योंकि उसे आज अपने सिंहासन को छोड़ किसी और जगह बैठने को कहा गया था। क्लास पहुँचने के बाद बहुत हिसाब किताब लगाते हुए वो फ्रंट रो की सबसे कोने वाली सीट में जाके बैठ गया। कुछ खास वाक्य नहीं था ये, पर इसने एवरेज को पहली बार एक चॉइस लेने पे मजबूर किया, एक डिसीजन लेने पे मजबूर किया। उसके कंफर्ट जोन, उसके सिंहासन, सेकंड लास्ट सीट से बाहर निकाला। और फिर जब वो आगे बैठने लगा, उसे ना चाहते हुए भी चीज़ें सुननी पड़ी, इस डर से कि कहीं कोई कुछ पूछ ना ले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब उससे सवाल पूछे जाने लगे थे
क्योंकि वो भेड़िया जिसने एवरेज के दिमाग को सालों से जकड़ा हुआ था, उनकी पकड़ कमजोर हो रही थी। वो जंग जिसने उसकी भावनाओं को संकुचित कर रखा था, उस जंग को अब एवरेज जंग के मैदान में ललकार रहा था। देखते ही देखते वो एवरेज जो अपनी क्लास 6 में 60% मार्क्स के देख को अपना भाग्य को निश्चित समझ रहा था, वो एवरेज आज अपनी क्लास 7th में 75% मार्क्स लाने के बाद भी खुद से कह रहा था कि शायद मैं इससे बेहतर कर सकता था, या फिर शायद मैं इससे बेहतर हूँ। समय का पहिया एक बार फिर से घूमता है। एवरेज जो पहले रो के कोने में बैठता था, अब वो धीरे धीरे टीचर के जस्ट सामने बैठने का मन करने लगा था। क्लास 8th में 80%, क्लास 9th में 90 और क्लास 10th में 95% लाने के बाद अब वो सपने तक देखने लगा था। और 95% तक तो फिर भी ठीक था, पर आप आज उस एवरेज की हैसियत देखिए कि अपनी सेकंड लास्ट सीट को छोड़ के आज वो आप सबको एक कहानी सुना रहा है। भारत के सबसे खूबसूरत ऑडियंस के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस का कंटेंट बना रहा है। जिसके टीचर्स ने आज तक उससे एक सवाल पूछने की ज़रूरत तक नहीं समझी, उसके कंटेंट को इतनी शिद्दत से आप लोगों के द्वारा सराहा जा रहा है। आपको कहीं ये ना लगे कि ये कहानी सिर्फ मेरे बारे में है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हम सब में से ज़्यादातर लोग एवरेज ही हैं। हम सब का एक कंफर्ट जोन होता है, हम सब की एक सेकेंड लास्ट सीट होती है। हम सब की भावनाएं इस समाज के भेदभाव के व्यवहार को देख के उम्मीद नाम की बेड़ियों से जकड़ ली जाती हैं। पर बावजूद इसके हर एक एवरेज को ज़रूरत होती है बस एक सवाल की, और वो ये कि तू हर रोज़ इस सेकेंड लास्ट सीट में क्यों बैठता है। जिस दिन हम खुद के कंफर्ट जोन को चैलेंज कर लेंगे, उस दिन बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से कि आपकी एकेडमिक हिस्ट्री क्या रही है, बस एक बार शिद्दत, मेहनत और लगन से अपनी सेकेंड सीट को छोड़ने की ज़रूरत है। और जब ये एवरेज कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना, और फीडबैक्स अपने कमेंट सेक्शन में दे देना। साथ ही साथ अगर कोई सजेशन है, कोई दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, उस पर भी यू कैन गिव योर सजेशन इन कमेंट सेक्शन। और हम कोशिश करेंगे कि और कुछ इन्हांसमेंट ला सकें इन वीडियोज़ में जो संडे को हमारी आती हैं। फेस कैम अगर हम कर सकते हैं या फिर कुछ भी बेहतर, नॉट स्पेसिफिकली फेस कैम, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले संडे को।